सभी विद्यार्थियों को उड़ान एकेडमी की तरफ से नमस्कार। और आप लोग करेंट अफेयर्स को लेकर अब निश्चित हो जाएं, क्योंकि उड़ान एकेडमी आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स लेकर आएगी। साथ ही इसके साथ स्टैटिक जीके में आने वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, बैंकिंग हो, या फिर आप एमपीपीएससी भी क्यों ना दे रहे हों, इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए करंट अफेयर्स को मजबूत करके आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इसे कोशिश करेंगे याद करने की। तो चलिए 1 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं जल्दी से। सबसे पहले रक्षा और सैन्य संबंधित अगर हम फैक्ट देखें तो इसमें हमें डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये है कि भारत में 31 आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 31 आर्मी चीफ जो हैं वो धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है, क्योंकि आर्मी धीरज नहीं रखती। अगर सामने शत्रु है तो वो नाव देखती है ना ताव, डायरेक्ट अपना धीरज खो देती है और इस तरीके से सामने वाले दुश्मन को तबाह कर देती है। तो इसलिए 31 नंबर के आर्मी चीफ बनाए गए हैं धीरज सेठ। तो इनके पास AK-31 होगी, तो AK-31 होगी, यानी कि 31 आर्मी नंबर के चीफ बनाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में कर दी गई थी, लेकिन इसका दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी 1949 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ यानी करियप्पा के उस पर बनाया जाता है। और इस तरीके से 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। मुख्यालय अधिकांशतः नई दिल्ली में ही होता है सभी सेनाओं का, इसलिए मुख्यालय कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, याद रहेगा ये आपको। रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास का 30वें नंबर का संस्करण आजकल बहुत घुमा देता है, वो पूछ लेता है कौन से नंबर का। तो याद रखना 30वें नंबर का हवाई द्वीप समूह किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया है, हवाई आइलैंड पर आयोजित किया गया है, जो अमेरिका का 50वें नंबर का प्रांत है। और ये प्रशांत पैसिफिक यानी कि ओशन में स्थित है। और इसका पहला आयोजन 1971 में किया गया था, जब से हर 2 वर्ष बाद इसे आयोजित किया जाता है। रिम पैसिफिक ओशन में किया जाने वाला ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास में भारत भी भाग लेता है। और इस तरीके से पैसिफिक ओशन में ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इस समय स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चनों में सबसे पहले है AVC मेंस वॉलीबॉल। तो AVC मेंस वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो याद रखना AVS मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने अपना एक पदक जीत लिया है, और वो पदक जीता है जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। और इसका मुख्यालय जो है वो लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि 97 ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है। तो 97 के ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जीबी को बनाया गया है, यानी इन्होंने फीडे जो कि एक शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है 1924 में इसका गठन किया गया था, और ये भी लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखना भारत के 97 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हर्षवर्धन जीबी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय वॉलीबॉल का और शतरंज का दोनों का हेडक्वार्टर जो है लॉजेन में है। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था, और भारत में गुप्त काल में इसका जो है निर्माण पहली बार हमें देखते हैं कि शतरंज जो है खेल गुप्त काल में हमें इसकी जानकारी मिलती है, और इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि SJFI मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो SJFI मेडल से विश्वनाथ आनंद, जो भारत के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं और भारत ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो कि 2000 में, 2007 में, 8 में, 10 में और 12 में, यानी कि 2000, 2007, 8, 10 और 12 में। और इस तरीके से 91-92 में इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो स्पोर्ट्स से जो 1 जुलाई का करंट है वो वॉलीबॉल और शतरंज से है, और अवार्ड के रूप में विश्वनाथ आनंद को ये जो अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके तहत अगला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो क्या है। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इस समय नियुक्तियां किसकी की गई हैं। तो पहली बार नियुक्तियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CBDT यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर का अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो प्रत्यक्ष कर तो भैया रवि ही दे सकता है, और भगवान रवि जो हैं यानी सूर्य भगवान डायरेक्ट प्रत्यक्ष हमारे ऊपर अपना लाइट डालते हैं, डायरेक्ट टैक्स डालते हैं। इसलिए तो CBDT का अध्यक्ष किसको बना गया है, रवि अग्रवाल को, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि छतरिया धान किस राज्य की पारंपरिक फसल मानी जाती है। तो छतरिया धान जो है वो मध्य प्रदेश की जो है वो एक जनजातीय रूप से उगाई जाने वाली एक फसल है, और इसे बेगा जनजाति के द्वारा स्थानीय रूप पर उगाया जाता है। GI टैग जो है वो अभी कई क्षेत्र के स्पेशल ज्योग्राफिकल इंडेक्स को देखकर दिया जाता है, और इस तरह इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में की गई थी। इसका पंजीयन कराना होता है, और हर राज्य अपने यहाँ होने वाले विभिन्न उत्पादों का पंजीयन कराता है, और ये पंजीयन जो है चेन्नई में आयोजित होता है। कहाँ पर, चेन्नई में आयोजित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि GI टैग का पंजीयन कहाँ कराया जाएगा। तो GI टैग का पंजीयन जो कराया जाएगा वो चेन्नई में कराया जाएगा। MOU समझौता किया गया है। समझौते की अगर बात की जाए तो यमुना जल परियोजना के लिए हरियाणा में किस जल समझौते को किया गया है। तो यमुना जल का समझौता हरियाणा ने राजस्थान के साथ किया है, और इस तरीके से यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूर से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस तरह हरियाणा और राजस्थान ने अपने यहाँ के जल को यानी जल से होने वाले जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए यमुना जल परियोजना पर सिग्नेचर कर दिए हैं। पुरस्कार की बात करते हैं तो 71 IMO मौसम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार फ्लोरेंस रोबियार को दिया गया है, और फ्लोरेंस रोबियार को मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया गया, और इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई। और मौसम जानलेवा हो सकता है अगर खराब हो जाए, तो मौसम जो है वो कहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। तो इस तरीके से WMO का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो IMO पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सम्मेलन और आयोजनों पर। सम्मेलन और आयोजनों की बात की जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली में ही आयोजित होगा, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में, और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को 12 मासी पक्की सड़क देना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चालू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्रामीण विकास को डेवलप करना है, क्योंकि इसका मिशन जो है वो ये है कि भारत को 2047 तक विकसित करना है, और इसलिए शहरों के अलावा ग्रामीण विकास भी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए इस पहल को अपनाया गया है। कौशल महोत्सव 2026 शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता भी की थी।
2026 कहाँ आयोजित किया गया? कौशल डेवलपमेंट यानी कि स्किल डेवलपमेंट होगा भैया। जिनके पास वारंगल होगा, वार होगा, वही कौशल कर पाएंगे। युवाओं का वार खाली नहीं जाएगा, रोजगार परक मिलेगा इनको, घबराए ना युवा। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन चालू कर दिया गया है 15 जुलाई 2015। 15 साल में हो जाएगा युवा, और युवा को देना होगा कौशल, और कौशल मिलेगा वारंगल में। और इस तरह 15 जुलाई 2015 को स्केल कर दिया जाएगा, इसलिए युवा कौशल दिया जाता है 15 जुलाई को। तो भैया युवाओं की एज 15 मान के चलो, 2015 में स्किल इंडिया चालू कर दो, और अभी उसके लिए आयोजन वारंगल में आयोजित किया गया है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम 2016 में लागू किया गया, और 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएसटी अधिनियम 2016 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और 1 जुलाई से इसे चालू किया गया है। अब आते हम व्यक्तित्व पे। व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, सबने नाम सुना होगा इनका, जिन्हें भारत में कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनकी वर्तमान में 109वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और ये नवीन पुण्यतिथि के तहत भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन माना जाता है इनको। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत कब दिया गया? तो ये सिद्धांत 2 मई 1867 को दिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लंदन की बैठक में उन्होंने अपना एक शोध पढ़ा, और इस तरह उन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया एक आर्टिकल पढ़ा, और इस आर्टिकल में ही उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई लंदन में, उस समय उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं भारत का शोषण कर रहे हैं, और किस तरीके से भारत का सोना चांदी और अन्य तरीके से भारत को जो है उसका निष्कासन हो रहा है धन का। इन्होंने एक बुक आई आगे चलकर जिसका नाम था प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, और ये 1901 में प्रकाशित हुई। और इस तरह से 1901 में ही जो है उसी में ये छपा था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया था। ब्रिटिश संसद के लिए भी चुने वाले पहले भारतीय हैं ये, और इन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद का मेंबर भी चुना गया था। तो फटाफट तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, आपके पॉकेट में होगा आप करंट अफेयर्स, इसलिए जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को करते रहें बेहतर। जय हिंद, जय भारत।